बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ्स का अपना पहला सबक शुरू करते हैं और वो हम शुरू करते हैं काउंटिंग से। तो गिनती में सबसे पहले जो होती है वो एक जो है वो एक चीज़ को कहते हैं। जैसे ये आपके सामने मैंने बनाया एक सेब, क्योंकि ये इकलौता है इसलिए हम इसको कहते हैं एक। और आपको पता है कि एक अगर हम इसकी उर्दू में अगर हम लिखेंगे तो ये अ के साथ ये और का, ये बन गया एक। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए का शोशा और काफ साकिन एक। और इंग्लिश में जो है एक उसको कहते हैं वन। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारा अगर चेहरा है तो हमारा एक सर है, उसके अंदर एक नाक है और एक मुंह है। ठीक है, और उसके बाद आता है, अगर मैं ये चेहरे पे देखें तो हमारी दो आंखें हैं और ये दो कान हैं। और अगर मैं ये दो सेब रख दूँ, ये जमा का है, एक और लेके आ जाऊँ तो ये बन जाएगा दो। और उर्दू में दो को लिखते हैं दाल वाव दो, और इंग्लिश में दो को कहते हैं टू। तो हमारे मुंह के दो होंठ हैं, एक ऊपर वाला होंठ एक नीचे वाला होंठ। हमारे दो कान हैं, अल्लाह ताला ने हमें दो आँखें अता की हैं। और इसी तरह हम अगर अपनी बाकी जिस्म को देखें तो हमारे दो बाजू हैं। ठीक है, और दो हाथ हैं हमारे, और हमारी दो टांगें और दो पाँव हैं। तो हमारे एक सर है हमारा, एक मुंह है, एक नाक है, एक हमारी गर्दन है, एक हमारा धड़ है, और दो आंखें हैं, दो होंठ हैं, दो कान हैं, दो बाजू हैं, दो टांगे हैं, दो हाथ हैं और दो पाँव हैं। और अगर तो आज हमने सीखा हरफ एक। एक क्या होता है, उसको उर्दू में कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में एक को वन कहते हैं, और दो, जब दो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे दो सेब हैं, एक जमा एक दो होता है। तो अगर हम अपने जिस्म पे देखें तो हमारे दो बाजू, दो टांगें, दो आँखें, दो होंठ और दो कान हैं। उर्दू में दो को इस तरह से लिखते हैं और दो को इंग्लिश में टू कहते हैं।